हमारे सभी के प्रेरणा स्रोत, हमारे नेता, ऑल इंडिया रेलवेज फेडरेशन के महामंत्री कॉमरेड शिव गोपाल, वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन कॉमरेड भोंसले जी, ऑल इंडिया ओबीसी एसोसिएशन, रेलवे एम्प्लॉइज एसोसिएशन के अध्यक्ष कॉमरेड पाटिल, हमारे एनआरएमयू के साथी कॉमरेड शिंदे, उपस्थित भाइयों और बहनों, साथियों, एक बात समझ लीजिए, जितनी भी बात आज शिव गोपाल मिश्रा जी ने जो विश्वास से कही है कि हम जो चाहेंगे ले सकते हैं, लेकिन उसके साथ में उन्होंने एक बात और कहने का काम किया, अगर हम साथ साथ हैं तो, अगर हम एक हैं तो। वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन 105 साल से अगर जिंदा है तो साथियों की एकता की वजह से, उसके साथ के कोई ऑर्गेनाइजेशन इस देश में जिंदा नहीं है। लेकिन वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन के समय समय पर विजनरी लीडरशिप, डेडिकेटेड फोर्स, इनकी वजह से आज 100 साल से ऊपर हो गए, 105 साल हो गए, और वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन ने अपनी ताकत का परिचय दिया हुआ है। और जो देश के अंदर कोई भी माहौल रहा हो, किसी भी प्रकार का माहौल रहा हो, कोई भी सरकार रही हो, वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन, ऑल इंडिया रेलवेज फेडरेशन ने रेल के कर्मचारियों का सामाजिक और आर्थिक उत्थान करने का निरंतर प्रयास किया है और उसमें सफलता प्राप्त करी है। ऑल इंडिया रेलवेज फेडरेशन, वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन, चाहे अंग्रेजों की सरकार रही हो, चाहे इस देश में बहुत लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही हो, फिर इंदिरा जी की सरकार रही हो, उसके बाद में मोरारजी देसाई की आई हो, कोई भी सरकार हो, हमने अपने रेल कर्मचारियों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए एक विजनरी लीडरशिप के नाते आने वाले समय में सरकार की नीतियों से जो परिवर्तन हो सकते हैं, उन परिवर्तनों का रेल के कर्मचारियों पर क्या प्रभाव होगा, इसका पूर्ण अनुमान लगाकर अपनी मांगों को लेकर लड़ने का काम किया और हमने उसे जो है सफलतापूर्वक पाया भी। और इसीलिए जो एक उदाहरण दाहोद का दिया शिव गोपाल जी ने कि जब ये पहले दाहोद गए थे तो वहां पर साइकिल भी कम होती थी, और जब दोबारा गए तो वहां पर हर घर के बाहर मोटरसाइकिल और कार थी। साथियों, आने वाला समय कोई बहुत आसान समय नहीं है। आने वाले समय के अंदर हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन हमें आश्वस्त किया है ऑल इंडिया रेलवेज फेडरेशन के महामंत्री ने, और यह आश्वासन कि हम 8वें वेतन आयोग आए और भी जो हमारी मांगे हैं जिनका इन्होंने जिक्र किया, उन सब के लिए हम एक रहेंगे और सब पाकर रहेंगे। तो इसी स्थिति में आज 105वें वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन के हर अधिवेशन अब जो हो रहा है, 100 वर्ष के बाद में जितने भी अधिवेशन हैं, ये सारे ऐतिहासिक अधिवेशन हैं, और हम आने वाले समय के अंदर कोई भी चुनौती के लिए तैयार हैं। आज इस मंच से मैं ऑल इंडिया रेलवेज फेडरेशन के महामंत्री कॉमरेड शिव गोपाल जी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि रेल के कर्मचारियों के लिए ऑल इंडिया रेलवेज फेडरेशन जो भी संघर्ष तय करेगा, वेस्टर्न रेलवे उसमें अग्रणी रहकर भाग लेकर उसे सफल बनाने का काम करेगा, और ऑल इंडिया रेलवेज फेडरेशन के साथ में जो भी फैसला होगा उसके साथ रहेगा। साथियों, वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन के जो आप कार्यकर्ता हैं, जागरूक हैं, जीवंत हैं और संघर्षशील हैं, और इसीलिए हमें विश्वास है कि जब भी कोई कॉल आएगा, अभी जो 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर जो ऑल इंडिया रेलवेज फेडरेशन के कॉल पर हमने जो प्रदर्शन किए, जिसके परिणाम स्वरूप सरकार को कमेटी का गठन करना पड़ा, उसमें भी आपने बढ़कर भाग लिया और उसे सफल बनाया। उस सब के लिए आपको अभिनंदन। मैं अभी डेलीगेट सेशन में हम लोग आपसे बात करेंगे विस्तार पूर्वक। अभी सिर्फ इसी बात को कहना चाहता हूं
कि आप एक जागरूक संस्था के सदस्य हैं, एक विजनरी लीडरशिप के साथ में काम कर रहे हैं, जो आपके भविष्य को किसी भी परिस्थिति में सुरक्षित रखने के लिए सक्षम है। ऐसी ऑल इंडिया रेलवेज फेडरेशन और वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन के आप साथ हैं, और इसी एकता के साथ में हम इस संगठन को और मजबूत करेंगे। इन्हीं बातों के साथ में मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं, और साथ में मैं हमारे वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन के महामंत्री कॉमरेड जे.आर. भोंसले, उनको आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी बात भी कहेंगे और महामंत्री की रिपोर्ट भी आपके समक्ष पेश करने का काम करेंगे, जिस पर हम फिर डेलीगेट सेशन में चर्चा करने का काम करेंगे। कॉमरेड जे.आर. भोंसले।